मानव इतिहास में जो आज तक कभी भी नहीं हुआ अब से कुछ घंटों पहले रूस ने कर दिखाया है। इंसानी इतिहास में पहली बार किसी देश ने आईसीबीएम मिसाइल किसी दूसरे देश पर छोड़ दी है। और यकीन मानिए जो तबाही यूक्रेन के अंदर मचाई है ना, पिछले कुछ घंटों में रूस ने, ऐसी आपने आज तक नहीं देखी होगी। आपने बहुत सारी यूट्यूब्स मिसाइल देखी होगी, बैलिस्टिक मिसाइल देखी होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर होते देखी होगी, लेकिन आईसीबीएम आपने आज तक नहीं देखी होगी। और यह जब इम्पैक्ट करती है ना, तो कितना भयानक रिस्पांस होता है, आप देखकर चूक जाओगे। ये वीडियो देखिए, ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एक एक करके जबरदस्त तरीके से गिर रही है यूक्रेन की धरती पर। और आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे टूट कर गिर रहे हैं। इतनी फास्ट स्पीड है कि आप रंग से देख भी नहीं पाओगे कि कितनी मिसाइलें स्ट्रक हुई। और सबसे खास बात, यह कोई 10-12 मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ एक ही मिसाइल है जो 12 बार यूक्रेन की धरती पर गिरी है। कैसे? दरअसल जो आईसीबीएम मिसाइलें होती है, ये एक वॉरहेड लेकर नहीं जाती, यानी कि एक विस्फोटक नहीं होता, इसमें 12 अलग अलग विस्फोटक होते हैं जिन्हें वारहेड कहा जाता है। यानी कि मिसाइल एक लेकिन धमाके होंगे 12 शहर एक साथ तबाह कर सकती है। और आपको बता दूं, यह जो रूस ने आईसीबीएम छोड़ी है, नाउ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यह अपने साथ 12 परमाणु बम लेकर जा सकती है। एक साथ 12 परमाणु बम दुश्मन देश पर गिरा सकती है। लेकिन फिलहाल रूस ने परमाणु बम इसमें से निकाले और 12 अलग अलग जो नॉर्मल वारहेड होते हैं नॉर्मल विस्फोटक होते हैं, वही यहाँ पर छोड़ दिए ताकि यूक्रेन को संदेश दिया जा सके कि हम अब यह कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो सोचो, जब परमाणु बम लगाकर हम यही मिसाइल छोड़ेंगे तब यूक्रेन में क्या तबाही मचेगी। और सबसे मजे की बात, ऐसा मत सोच लेना कि ये आईसीबीएम मिसाइल छोड़ी और रूस चुप बैठ गया। नहीं, ये तो शुरुआत है हमले की। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें सैटेलाइट इमेज में पता चला है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने कम से कम आधा दर्जन बॉम्बर खड़े कर दिए हैं जो कि फुल्ली लोडेड है, जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें लदी पड़ी है और वो किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं और पूरे यूक्रेन पर भयानक बमबारी कर सकते हैं। और ये आने वाले कुछ घंटों में ही होगा। रूस की प्लानिंग है कि यूक्रेन पर इतनी भयानक बमबारी करो कि वह तुम्हारे ऊपर रिटेल करने लायक हालत में ही ना बचे। और आपको बता दूं कि रूस ने अब यही रणनीति अपना ली है। उन्हें पता चल चुका है कि अब बाइडेन के पास 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और इन 2 महीनों में यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा यूक्रेन, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा रूस के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ही ये यूक्रेन पर इतनी बमबारी करेंगे, इतनी जबरदस्त अटैक करेंगे जिन्हें यूक्रेन झेल ही नहीं पाएगा। और उसका परिणाम यह होगा कि 2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे यूक्रेन के खुद को संभालते हुए, खुद का नुकसान समेट हुए। बस फिर क्या था, उसके बाद बाइडेन का शासन खत्म, ट्रंप सत्ता में आएंगे और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वह अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को नहीं देने वाले। उनका यहाँ पर पूरा प्रयास होगा युद्ध खत्म करने पर, दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने पर। और यही इस समय रूस चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है और रूस इसे वापस करने को तैयार है। लेकिन एक ही शर्त पर, वो यह कि नाटो और यूक्रेन दोनों उसे लिख कर दे कि वह कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे और तभी उसकी जमीन वह वापस करेगा। और यहाँ पर ट्रंप की तरफ से प्रेशर होगा युद्ध खत्म करने का, इसीलिए यहाँ पर फिर जो रूस है उसका अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन वो होगा बाद में। फिलहाल तो यह सोचिए कि यूक्रेन इतनी भयानक तबाही झेले कैसे। यूक्रेन की लिटरली कमर तोड़ने की प्लानिंग है रूस की। हालांकि कई लोग यह कहेंगे आपको कि जी रूस तो अब परमाणु अटैक भी करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, फिलहाल रूस का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यूक्रेन ने कुछ बड़ा कर दिया, मतलब कि एक ऐसा अटैक कर दिया जिसमें सैकड़ों रूसी नागरिक मारे गए या कुछ बड़ा नुकसान हो गया, कोई बड़ा नेता मारा गया, तो ऐसी स्थिति में आप मान कर चलिए कि रूस पूरी तरीके से रेडी है। बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा न्यूक्लियर बम तो वो गिरा ही देगा और निशाना होगी यूक्रेन की राजधानी कीव। यानी कि फिलहाल आप किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं मान सकते। कुछ भी हो सकता है आने वाले 2 महीनों में और सब कुछ निर्भर करता है यूक्रेन के एक्शंस पर। जितना यूक्रेन एक्शन करेगा उसके खिलाफ उतना ही तगड़ा रिएक्शन होगा और दुनिया उतना ही नजदीक जाएगी विश्व युद्ध के।